मेरो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 प्यारो वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 जीवन वृंदावन 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 प्राण वृंदावन 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 मेरो वृंदावन 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 मारो वृंदावन वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। मधुर रस, श्रृंगार रस, ये सर्वोच्च रस में आता है, क्योंकि इस रस में संपूर्ण रसों का समावेश है। दास्य है मधुर रस में, सखा या मित्र भाव रहता ही है श्रृंगार रस में। वात्सल्य रस का भी मिश्रण है इस रस में, ये कहना अनुचित नहीं होगा। अपने प्रियतम को खिलाते हुए वात्सल्य से ओतप्रोत रहती हैं प्रेयसी। इसलिए मधुर रस या श्रृंगार रस में संपूर्ण पंचरसों का मिश्रण रहता है। तात ये बात भी रसिक जनों से मैंने जानी है, और वे रसिक भी इसी वृंदावन धाम के उद्धव ने विदुर जी को कहा, यहाँ तड़प रही हैं ये गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए, उनके दर्शन के लिए। उस अवस्था में गोपियाँ जो जो बोलती हैं वो प्रेम की समाधि भाषा है। अब श्री राधा रानी मूर्छित हो गईं। सब गोपियाँ उनके निकट आई हैं। कोई यमुना से जल लेकर आई, मुख में जल का छींटा दिया। प्यारे तुम आ गए। नेत्र खोले तो मुस्कुराने लगी श्री जी। कहाँ चले गए थे तुम? हम तो मर ही जाती तुम नहीं आते तो। ये कहते हुए कमल नाल सदृश अपनी दोनों भुजाओं को फैला दिया था श्री राधिका जी ने। हमको अपनी दासी बना लिया तुमने, और वो भी बिना शुल्क के। श्री जी हंसी ये कहते हुए, अरे आप ये क्या कह रही हैं? आप तो राज दुलारी हो, आपकी ही कृपा छाया में तो हम भी पल रहे हैं। गोकुल मेरे पिता का था, पर अत्याचार राजा कंस का वहाँ पहुँचा तो आपके पिता वृषभान जी ने हमें स्थान दे दिया नंदगांव। हम तो आपकी कृपा में ही पल रहे हैं। हम आपके चाकर हैं, आप कहाँ हमारी दासी हो। मानो श्री जी से वार्तालाप हो रही है श्याम सुंदर की। हाँ हाँ हमें पता है प्यारे, हमें सब पता है, पर क्या करें। तुम्हें जादू जो आता है उसी जादू ने तो हमें फांस लिया और हम फंस गए। देखो आज हमारी स्थिति। फिर कुछ देर रुककर श्री जी हंसती हैं। श्याम सुंदर और जादूगर तो एक ही जादू में पारंगत होते हैं और उसी से अपना काम चलाते हैं, पर तुमको तो जादू ही जादू आते हैं। पहला जादू मधुर बोलते हो, कुछ ज़्यादा ही मधुर। मीठा ही नहीं, उसमें नशा भी होता है। जो सुने उसे मीठा भी लगे और वो सब कुछ भूलकर तुम्हारा हो जाए। अद्भुत जादू जानते हो सखे। श्री राधा जी भाव में डूबी हुई बोलती हैं, और केवल मधुर ही नहीं बोलते, उस बोलने में भी सुंदर शब्द रचना तुम्हारी होती है। रस से भरी हुई, अलंकार से मिश्रित। नहीं नहीं, हम स्त्रियों को ही मोहित करने वाली वाणी नहीं है तुम्हारी प्रिय। बड़े बड़े बुद्धजन भी, बड़े बड़े बुद्ध पुरुष भी मोहित हो जाएं, ऐसी वाणी है यार तुम्हारी। ये अद्भुत है तुमसे गुण प्रियतम। तो खिलखिलाते हुए श्याम सुंदर लापरवाही से बोले, वाह हम मर रही हैं तुम्हारे वियोग में और तुम हंस रहे हो। क्यों कटे पर नोन छिड़क रहे हो वे प्यारे। वैसे ही हमारा हृदय घायल है
उस पर क्यों अपनी मुस्कुराहट की पैनी छुरी चला रहे हो? तो अरे आओ और हमें जिंदा करो, हम तो मर गई हैं। कैसे जिंदा होगी? श्याम सुंदर मानो पूछ रहे हैं। हमें जीवन दान मिलेगा, अपने अधरामृत का पान कराओ। श्री जी बोल उठी, और ये अधर तुम्हारे जो है ना, इसी में हमारे प्राण बसते हैं। इनको पान करके ही हम जीवित रह सकते हैं। अधर, हा, ये जो तुम्हारे अधर हैं, और पता है प्यारे, इन अधर तक कोई कैसे पहुंचता है? सारे धर्मों को पार करना पड़ता है, लौकिक धर्म और पारलौकिक धर्म, दोनों धर्मों को त्यागना पड़ता है। स्वर्ग नरक को ठोकर मारना पड़ता है, पाप पुण्य की होली जलानी पड़ती है, और उस भस्म में स्नान करके तब प्यारे तुम्हारे ये अधरामृत प्राप्त होते हैं। अधर हैं ये सामान्य नहीं है, ये धरा का अमृत नहीं है, ये पृथ्वी का अमृत नहीं है जो नाशवान है, जिनसे बड़े बड़े प्रेमी होने का दंभ करने वाले भी कुछ दिनों में ही बोर होकर छोड़ देते हैं। ये तो भगवत द्रूप अमृत है, इसे सब कहाँ पी पाते हैं? देवता भी स्वर्ग का अमृत पीते हैं, पर वो भी लौकिक अमृत है। पर ये, ओह प्यारे, ये तो अधरामृत है, अलौकिक अमृत। इसे पिलाओ हमें, तभी हम जीवित होंगी, नहीं तो हम तो गईं। श्री राधा रानी इतना ही बोल पाईं और फिर मूर्छित हो गई थीं। क्यों रिसाए रही हो प्यारी? मैं तुम लोगों से बहुत प्रेम करता हूँ। तुम्हारे प्रेम की स्वर्णमयी जंजीर ने ही तो मुझे बांध रखा है। तुम लोग जो कहोगी मैं वही करूँगा। गोपियों को स्पष्ट लग रहा है कि श्याम सुंदर ही बोल रहे हैं और हा खा रहे हैं। प्रेम में ऐसी स्थिति बन जाती है, प्रेमी का जुड़ाव इतना गहरा हो जाता है अपने प्रीतम से कि वो बातें भी करते हैं और उन्हें उत्तर भी मिलता रहता है। तात, ये स्थिति साधारण प्रेमी की भी देखी गई है। फिर ये तो परम सिद्धा गोपियाँ हैं। तुम तो रहने ही दो, हमसे बातें मत करो। मुंह फेर लिया उस गोपी ने। क्यों ना बातें करें? श्याम सुंदर मानो गोपी के हृदय में बैठे बैठे पूछ रहे हैं। इसलिए कि हमें अब तुम्हारी बातों पर कोई विश्वास ना रहा। गोपी बोली। क्यों नहीं रहा प्यारी? मुस्कुराते हुए मानो श्याम बोले। ये प्यारी प्यारी कहकर ही तो तुमने हमें अपना बना लिया है। ये सब बातें हैं और हम समझ गईं कि तुम्हारी बातें ऐसी ही हैं। कुछ भी तुम्हारी बातें ही विष हैं तुम्हारी। दूसरी गोपी बोल उठी, और हाँ, जो कहते हैं तुम्हारी बातें अमृत हैं, अजी छोड़ो, कहाँ अमृत, शुद्ध विष है, जहर है। गोपी का प्रेमोन्माद फिर बढ़ने लगा था। बांसुरी से फूंक मार मार कर सुनने में लगता है कि आहा अमृत है। अपने चितवन की चाशनी डालकर, फिर उसमें अपनी मुस्कुराहट का घी डालकर हमारे हृदय में जो आग भड़काई है तुमने, ओह जल रही हैं अंदर ही अंदर। ये सब काम तुम्हारी बातों ने ही किया है। और ये कथा क्या है? तेरी बातें ही तो हैं। हा, तुम क्या जानो गुजरी, ये बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी लोग मेरी कथा ऐसे ही नहीं सुनाते। श्याम सुंदर उस गोपी के हृदय में बैठे बैठे मानो हंसते हुए उस गोपी से बोले, अजी क्षमा करो, तुम्हारे ये ज्ञानी और विद्वान लोग हम सब जानते हैं। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा अपने यहाँ कवि ज्ञानी इन लोगों को पाल कर रखते थे, और वो लोग मात्र राजा की झूठी प्रशंसा के लिए ही होते थे। राजाओं से उन लोगों को भेंट मिलती, उसी के लिए के लोभ में तो ये लोग ये सब करते थे। ऐसे ही श्याम सुंदर तुमने भी अपने इन कथावाचकों को, महात्माओं को मुक्ति की भेंट दे दी होगी। कहा होगा तुमने, मेरी कथा की प्रशंसा करो, मैं तुम सबको मुक्ति दूंगा। और बस लग गए ये लोग। पर श्याम सुंदर सच्ची बात हम बताती हैं आपको, आपकी कथा कोई अमृत नहीं है, विष है। और विष भी साधारण नहीं, उच्च कोटि का विष, कि जिसका चढ़ा
वो पानी भी ना मांगे, ना मर सके ना जी सके, बस तड़पता ही रहे। उफ, गोपी इस बात में आक्रामक हो उठी थी। पर तुम क्या जानो, वन में रहने वाली हो तुम लोग, मेरी कथा से पापों का नाश होता है, तुम्हें पता है। श्याम सुंदर मानो फिर बोले। ओ गोपी तो हंसी, खूब हंसी। फिर बोली, इतना दुख मिलता है, इतनी तड़प मिलती है, मृत्यु के समान कष्ट होता है उस दुख में। बेचारे पाप तो नष्ट होंगे ही श्याम सुंदर, दुख से पाप नष्ट होते हैं, यही सत्य है ना। फिर तेरी कथा सुनते हुए, तेरी चर्चा करते हुए तुझसे प्यार हो जाता है, पर तू तो प्रेम की आग लगाकर भाग जाता है। पर हमारे प्राण फंस जाते हैं, छटपटाते हैं, लगता है मृत्यु आ जाए, कम से कम इससे तो छुटकारा मिले, पर मृत्यु भी नहीं आती है। इतना कहते हुए वो गोपी धड़ाम से धरती में गिरी, पर उसके मुंह से यही निकल रहा था, तेरी बातों का भरोसा नहीं है, तेरी कथा अब सुननी नहीं है। उफ, ये प्रेम का सर्वोच्च शिखर हैं गोपियाँ। उद्धव ने अपने अश्रु पोंछे। उफ, ये बयार कैसी सखी, जिसने आतंकित करके मुकुलित मल्लिका को अपने पटल खोलने को विवश कर दिया है। ये कैसी बयार है। और उस कमल को देखो, उसका पराग कैसे वृंदावन में उड़ रहा है, चारों ओर पराग की मानो आंधी ही चल पड़ी है। ये बयार तो सच में हमारा सील, हमारा धर्म, हमारी लज्जा सब कुछ उड़ाने पर तुली हुई है। ये कैसी बयार चल पड़ी। ऐसा लगता है जैसे ये पुष्प भी अपना अनुभव हमें सुनाने को आतुर हो उठे हैं। इनके भीतर भी हमारी तरह दर्द छुपा हुआ है। हाँ सखी, क्यों ना हो दर्द। श्याम सुंदर ने इन्हें भी छुआ, उन्हें भी सूंघा, इन्हें भी अपनी शोभा बनाई, पर इन्हें भी तो तोड़कर चले गए। क्यों ना हो इन्हें पीड़ा का अनुभव। हम मिली हैं इन्हें तो हमें ये बता रहे हैं। बता बता मल्लिका, बता कुमुदनी, क्या किया तेरे साथ उस छलिया ने। अरे इस कमल को तो देखो, हमारे श्याम सुंदर के नेत्र ऐसे ही हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। इन्हीं नेत्रों को देखने के लिए ही तो हम पागल हो गई थीं। सुबह से शाम तक बस प्रतीक्षा। सुबह देखती थीं जब ये मोर मुकुट धारण करके हाथ में लकुट लिए गायों को चराने के लिए, तब देखती थीं, आहा क्या रूप माधुरी, क्या जादू भरी मुस्कुराहट। बस क्षण में ही वो रूप ओझल हो जाता था, क्योंकि श्याम सुंदर चले जाते वृंदावन गौचारण के लिए। फिर हमारी प्रतीक्षा शाम तक। उफ, वो समय कैसे बीतता था। एक एक पल हम गिनती थीं, और जब शाम हुई हम भागी बाहर। ठहर जाती थी उस रूप को देखकर, हमारा अंग अंग ठहर जाता था, हमारा मन, हमारी बुद्धि सब ठहर जाती थी। पर बुद्धि, हाँ, उस समय हमें बड़ा क्रोध आता था। सखी, प्रियतम के दर्शन करते हुए कभी क्रोध नहीं आना चाहिए। एक दूसरी गोपी तुरंत बोली। हाँ, हमें पता है नहीं आना चाहिए क्रोध, पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए ये अब हमारे हाथ की बात तो रही नहीं। पर क्रोध क्यों होता, क्यों आता। अब देखो सखी, दिन भर की हमारी प्रतीक्षा, अब जैसे तैसे श्याम सुंदर के बिना हमने उस समय को बिताया था। जब समय हुआ उनको निहारने का, तब ये पलकें गिरने लगती हैं। ओहो, इतना क्रोध आता है, मन करता है कि इन पलकों को ही काट के फेंक दूं। पर क्रोध किस पर आता तुझे, दूसरी गोपी फिर पूछती। विधाता ब्रह्मा पर। गोपी गुस्से में बोली, हाँ देखना, मूर्ख है वो ब्रह्मा। अरे ऐसा मत बोल। क्यों ना बोलूं, अब देख कितना अच्छा होता कि हमारे नेत्रों में पलकें ही नहीं होती। आहा, हम बस अपने प्रीतम के रूप माधुरी को निहारती रहती। पर हमारा शत्रु बन गया वो ब्रह्मा, बेकार में पलकें लगा दी। अब ये हमें बाधा डालते हैं। सच में सखी, विधाता में बुद्धि है ही नहीं। मैं तो यही कहूँगी,
उफ, ये बयार फिर चल पड़ी। हमारे हृदय में छुपे प्रेम को ये बयार प्रगटाना चाहती है, पर मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। उद्धव भावातिरेक में डूब गए हैं विदुर जी को ये गोपी गीत सुनाते हुए। तात, ये प्रेम की उच्चतम अवस्था है। उफ, गोपियाँ कह रही हैं उस जगवंदन नंदनंदन को, उस नंदनंदन को जिसके आगे शेष महेश दिनेश सब नतमस्तक रहते हैं। महालक्ष्मी जिनसे डरकर उनके चरण ही चाँपती रहती है। विधाता ब्रह्मा जिसके पुत्र हैं, ऐसे नंदनंदन जगत वंदन को ये गोपियाँ गाली देती हैं। वो कपटी। उद्धव के नेत्रों से अश्रु झरने लगे। श्याम सुंदर को वैदिक मंत्रों से भी ज़्यादा प्रिय लग रहे हैं इन ब्रज गोपियों के ये प्रेम भरी गाली। उद्धव विदुर जी को ये गोपी गीत सुना रहे हैं। ये गोपी गीत विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रेम गीत है, अद्भुत गीत है। साधक की पहली स्थिति होती है धर्म का पालन करना। तात, दूसरी पहली से कुछ ऊंची स्थिति होती है जहाँ स्वयं ईश्वर मित्रवत लगता है और वो स्पष्ट कहता हुआ सुनाई देता है, सारे धर्म को त्याग मेरी मात्र शरण में आ। पर उससे भी ऊंची स्थिति है जहाँ सत्व गुण भी छूट जाता है, पुण्य भी छूट जाते हैं, स्वर्ग भी छूट जाता है। लगता है वही है, सब वही है, उसके सिवा कुछ नहीं है। पर उससे भी एक उच्च स्थिति है, मैं तू हूँ। उद्धव आनंदित होकर भाव में बोले। पर प्रेम में इससे भी एक ऊंची स्थिति होती है जिसे ज्ञानी लोग नहीं समझ पाते। वो स्थिति है मैं नहीं, बस तू। सब कुछ उसी कोमल अरुण चरणों में समर्पित। पर समर्पित करने वाला भी मिट जाता है, बस वही तू तू, सिर्फ तू। तब ज्ञान को रस का बोध होना शुरू होता है। उफ, क्या स्थिति है! उस स्थिति में कांत सम्मित संभाषण जब होता है, उस अस्तित्व के साथ तब प्रेम के पुष्प खिलते हैं। उस पुष्प के सौरभ को देखने स्वयं प्रियतम आते हैं। तब कहाँ रह जाती है मान मर्यादा। मान मर्यादा तो बहुत पीछे छूट चुकी है तात। उस समय तो प्रिय सामने हैं, फिर छुप गया है। ये खेल चलता ही रहता है प्रेमी और प्रियतम के बीच। ये खेल ना हो तो प्रेम का रस कहाँ आएगा। उसका वियोग है, फिर संयोग है, पर वो तो नित्य प्राप्त है, फिर उनका वियोग कैसा। विदुर जी ने प्रश्न किया। मैं आ गया तो प्रियतम का वियोग हो गया, मैं गया तो प्रियतम का प्राकट्य हो गया। ये लीला है, यही रस है। इसी रस के समूह को रास कहा जाता है। तात, कितना बड़ा दुर्भाग्य है ना हम लोगों का, जो हमारे निकट है, अत्यंत निकट, जो अपना है, शायद इससे ज़्यादा अपना और कौन होगा, पर वही हमें पराया लगता है, और जो पराये हैं वो अपने लगते हैं। अपना एकमात्र नंदनंदन है। इस सच्चाई को गोपियों ने अच्छे से समझा है, माना है। प्रेम परवान चढ़ा है इनका, तब क्या मान क्या मर्यादा। तू कहाँ है ओ कपटी, आ हमें दर्शन दे। गोपियाँ चिल्ला उठती हैं कालिंदी के तट पर। ओहो ओ कपटी, हमने तेरे लिए क्या नहीं किया। पतियों को त्यागा ये साधारण बात है। अरे कोई मनचली स्त्री पति को त्यागे तो साधारण ही बात है, पर हम तो ऐसी नहीं थी। हम तो धर्म के मार्ग में चलने वाली स्त्रियां थीं। हम धर्म मान मर्यादा शील सबका पालन करना हमारा व्यसन था, पर तुमने हमारे साथ जो किया बहुत गलत किया है। हमने अपने पति को त्यागा, अपने पुत्र को त्यागा, भाई पिता माता सबको त्याग कर कल को हमारा क्या होगा ये भी बिना विचारे तुम्हारे पीछे चली आईं। पर तुम बड़े धूर्त हो, कपटी हो। हमारे प्रेम का ये परिणाम। गोपियाँ सब एक साथ बोल रही थीं ये सारी बातें। अजीब हो, ऐसे अपनी त्याग की महिमा कौन सुनाता है गोपियों। और वैसे भी जो त्यागा जाता है उसका बखान करना उचित नहीं है। हृदय में विराजमान नंद नंदन
मानो गोपियों से फिर संवाद कर रहे हैं। इतना सुनते ही सारी गोपियां रो पड़ीं, धरती में बैठ गईं। अब उनके देह में इतना सामर्थ्य भी नहीं रह गया कि वो खड़ी भी हो सकें। अविरल अश्रु की धारा से ब्रजभूमि भीग रही थी। हाथ जोड़ने लगी गोपियां, हमें गलत मत समझो, हम तो ये सब इसलिए कह रही हैं ताकि तुम यहाँ आ जाओ। गोपियों, तुम्हारे इस त्याग की चर्चा से मैं आ जाऊँगा। प्रियतम, हमने महर्षि शांडिल्य से सुना था कि ईश्वर त्याग से मिलता है। जब वो ईश्वर त्याग से मिल सकता है तो हमारा ईश्वर त्याग से क्यों नहीं मिलेगा? हमारे ईश्वर तो तुम हो ना प्यारे। क्या मुझे पता नहीं है? फिर ढिंढोरा क्यों पीटती हो अपने त्याग का? हे प्यारे, बुरा मत मानो। हमें लगा कि तुम भूल गए होगे हमारे त्याग को। हमें लगा कि तुम्हें स्मरण करा दें कि हम सब त्याग कर आई हैं तेरे पास। अब हम क्या कहाँ जाएं? ओहो, तो अब समझा मैं। तुम्हें डर है कि तुम्हारे पति तुम्हें घर में अब घुसने नहीं देंगे। तो सुनो, तुम जाओ घर अपने, तुम्हारे पति तुम्हारा सम्मान करेंगे, आदर करेंगे। गोपियों को लग रहा है कि उसके प्रियतम श्याम सुंदर बोल रहे हैं। इस बात पर गोपियों को फिर गुस्सा आ जाता है। हम सही कहती हैं, तुम धूर्त ही हो, कपटी हो। हद है, हमने सबको छोड़ा तुम्हारे लिए और तुम कह रहे हो जाओ। अब कहाँ जाएं? अगर ऐसे ही करना था तो क्यों प्रेम की इतनी बड़ी बड़ी बातें करी? क्यों? याद रखो, अगर इसी तरह हमें तुम वियोग में तड़पाते रहे तो यहीं यमुना में कूदकर हम अपने प्राण त्याग देंगी। फिर तुम्हें पाप लगेगा। ये कहते हुए गोपियों का मुखमंडल लाल हो गया था। वो कांप रही थीं। उनकी सांस अत्यंत गर्म गर्म चल रही थी। ओ कपटी, ओ धूर्त, ये कहती हुई गोपियां तो क्षण में ही मूर्छित हो गई थीं। संयोग वियोग ये सब लीला है तात। अगर वियोग ना हो तो जगत को पता कैसे चलेगा कि दिव्य प्रेम क्या है? अवतार लेकर आए हैं नंदनंदन। गोपियां आदि समस्त परिकर ही उतरा है गोलोक धाम से। तब क्या श्याम सुंदर यहाँ पृथ्वी लोक में मात्र संयोग की लीला ही करते, मात्र महारास ही करते रहते? क्या इससे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाता? उद्धव कहते हैं नहीं होता, क्योंकि अवतार का प्रयोजन यह है कि हे जीव, अपने अनादि प्रियतम के प्रति तुम्हारी तड़प है तो कितनी है? क्या प्राण तड़प उठते हैं? लगता है तुम्हें कि सच्चे प्रीतम को बिना पाए क्या जीना? तात, नंद नंदन के अवतार का प्रयोजन यही है कि जीव अनंत जन्मों से भटक रहा है। वो समझ ही नहीं पा रहा कि मेरे अंदर जो तड़प है वो किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। उद्धव स्वयं ही कहते हैं। गोपी गीत, गोपी प्रेम के माध्यम से सबको नंद नंदन यही संदेश दे रहे हैं कि देखो तड़प, देखो विरह शक्ति। उद्धव कहते हैं विरह हो और विरह तीव्र हो, उत्कंठा चरम पर पहुँचे, लगे कि प्राण अब निकल जाएंगे। वो तड़प, यही संदेश देने के लिए अवतार हुआ है। नहीं तो इन गोपियों के संयोग की लीला नित्य गोलोक धाम में और नित्य निकुंज में चलती ही तो रहती है। उद्धव रहस्य उजागर करते हैं। रात्रि है, यमुना मंद मंद बह रही हैं, चंद्रमा खिले हैं पूर्णता से। यमुना की रेती चमक रही है चंद्रमा की चांदनी में। दिव्य छटा है यमुना की तट पर। पुष्प खिले हैं चारों ओर, उनमें भंवरों का झुंड गुनगुना रहा है। सरोवरों में कमल खिले हैं, कमल भी हर रंग के। अद्भुत लग रहा है वृंदावन। पर गोपियाँ ये विरहासक्त हैं आज। श्याम सुंदर ने रास करते हुए इन्हें छोड़ दिया है। ये विरह में इतनी डूब गई हैं कि अब इन्हें लगता है प्राण निकल जाएं, पर ये मर भी नहीं सकती। इसलिए नहीं मर सकती कि प्रियतम की बदनामी होगी। लोग हमारे नंद नंदन को दोष देंगे कि तुम्हारे कारण ये मरी। इसलिए इनकी स्थिति तो बड़ी विचित्र बन गई है। जी सकती नहीं है अपने प्रेमास्पद के बिना, और मर जाएं तो बदनामी होगी अपने श्याम की। अहो, कैसा विशुद्ध प्रेम है! हमें कुछ भी हो जाए
पर हमारे प्रियतम तक बात नहीं आनी चाहिए। उफ, गोपी गीत गा रही हैं, रो रही हैं, कभी मूर्छित हो जाती हैं। जब विरह चरम पर पहुंचता है, वस्त्र भीग जाते हैं आंसुओं से, पर तत्क्षण सूख ही जाते हैं, क्योंकि हृदय में विराग्नि प्रज्वलित है तीव्रता के साथ। हे श्याम सुंदर, अब नहीं सहा जाता तुम्हारा विरह, बताओ हम क्या करें। वो कोमल चरण, आहा, तुम्हें स्मरण है नंदनंदन, उस दिन जब तुम वृंदावन से लौट रहे थे, गौचारण करते हुए तुम जानबूझकर एकांत में चले आए थे मुझसे मिलने। उन दिनों मेरा नया नया ब्याह ही हुआ था, तुम मेरे सामने आकर खड़े हो गए थे। उफ, मैं क्या बताऊं, मेरी तो उस दिन हृदय की धड़कन ही बंद हो गई थी। जिसके बारे में मैं सोचती थी, अपनी सखियों से सुनती थी, अपनी सास ननद इन सब से भी सुनती रहती थी, पर देखा नहीं था, कभी संयोग मिला नहीं। पर उस दिन मोर मुकुट धारण किए हुए तुम चंदन की सुगंध आ रही थी तुम्हारे दिव्य अंग से, तुम्हारा वह मेघ श्याम रूप, तुम्हारे हृदय में झूलती वो वनमाला, चमचमाती हुई पीताम्बरी, तुम मुस्कुराए थे उस दिन। बस तुम्हारी उस मुस्कुराहट ने ही मुझे कहीं का ना छोड़ा। मैं बावरी हो उठी, पर मैं संभल ना सकी। मेरे सामने मेरा प्यारा खड़ा है, मैं देह शुद्ध भूल गई। मैं उसी समय मूर्छित हो गई थी, पर मूर्छा भी ऐसी नहीं थी, मुझे भान था सब, पर मैं मत्त हो गई थी, जैसे कोई मदिरा पीकर हो जाता है। मैंने भी तो तुम्हारे रूप माधुरी की मदिरा पी ली थी, मत्त हो गई, गिर पड़ी। तभी मेरे पति उधर से आए, मुझे सब भान था, पर मेरे पति मुझे पुकारते भी आ रहे थे। उस समय तुम घबरा गए नंदनंदन और भागे। भागते समय जल्दी जल्दी में तुम्हारे चरण मेरे वक्षस्थल में पड़े। ओह, मैं क्या बताऊं, मेरे कठोर वक्षस्थल और तुम्हारे कोमल चरण, कितना कष्ट हुआ होगा उन चरणों को। उप, पता है प्रीतम, उस रात सो नहीं पाई थी मैं, तुम्हारे वे कोमल चरण, इतना ही बोल पाई थी वो गोपी। अब वो उठ भी नहीं पा रही है, उसके शरीर में शक्ति भी नहीं रही। सभी गोपियों की यही स्थिति है अब तो। हे नंदनंदन, अपने कठोर वक्षस्थल में चरण रखवाते हुए भी हम डरती थी, पर तुम इन करील की भूमि वृंदावन में कंटक हैं बहुत, इन वनों में हमारे प्राण सूख जाते हैं जब ये सोचते भी हैं हम कि एक भी कांटा तुम्हारे चरणों में गड़ गया ना। आहा, ये सोचना भी हमारे लिए कितना कष्टप्रद है। आओ, हमारे नयन अब थक गए हैं, आओ, हमारे प्राण अब सूख रहे हैं, आओ प्रियतम आओ। ये कहते हुए सारी की सारी गोपियाँ एक साथ रुदन करने लगीं। करुण, अत्यंत करुण पुकार थी वो। उफ, ये गोपी गीत है तात। उद्धव स्वयं आज हिलकियों से रो पड़े थे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा 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 राधा। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री कृष्ण चरितामृतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।